हेलो विद्यार्थी मित्रों, ऑनलाइन क्लासेस में आप विद्यार्थी मित्रों का स्वागत है। आज हम हिंदी सब्जेक्ट के बारे में कुछ जानकारी लेते हुए आगे बढ़ेंगे। चैप्टर्स देखेंगे, कौन सा चैप्टर्स हैं और ये है उसका कवर पेज। जो आपको टेक्स्ट बुक लेनी है उसका कवर पेज है, इस तरह से होगा वो कवर पेज। आप देखकर अच्छे से फिर टेक्स्ट बुक खरीदना। अपनी हिंदी की भाषा जो है वो द्वितीय भाषा होगी, कक्षा 8 प्रथम सत्र। ठीक है विद्यार्थी मित्रों, आगे देखते हुए काव्य दिया हुआ है पहला, जिसका नाम है तेरी है जमी। देख लेते हैं इस काव्य के बारे में पहले क्या बताया गया है। प्रस्तुत कविता एक प्रार्थना गीत है जिसमें ईश्वर के प्रति कृतज्ञता का भाव व्यक्त हुआ है, साथ ही ईश्वर की सर्वोपरिता को स्वीकार किया गया है। यह जो गीत है फिल्म द बर्निंग ट्रेन में दिया हुआ प्रार्थना गीत है, जो अपनी टेक्स्ट बुक में पहली प्रार्थना दी हुई है। दिख रहा है हमें बच्चे प्रार्थना कर रहे हैं भगवान को, ईश्वर को प्रार्थना कर रहे हैं इस तरह से कि सब कुछ तेरा है, जो भी तू चाहे वो कर सकता है, सब कुछ तेरे हाथ में है। आइए हम पहले काव्य को पढ़ते हैं, उसके बाद मैं आपको समझाती हूँ कि काव्य में बच्चों ने किस प्रकार भगवान की प्रार्थना की है, ईश्वर को किस तरह याद किया है। इसमें 3 पैरा दी गई है। पहली यहाँ से यहाँ तक, दूसरी यहाँ से यहाँ तक, तीसरी यहाँ से यहाँ तक। पहली पैरा देखते हैं। तेरी है ज़मीं तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबां तू बख्शिश कर। सभी का है तू सभी तेरे, खुदा मेरे तू बख्शिश कर। तेरी मर्जी से ए मालिक हम इस दुनिया में आए हैं, तेरी रहमत से हम सब ने ये जिस्म जान पाए हैं। तू अपनी नज़र हम पर रखना, किस हाल में है ये खबर रखना। तेरी है ज़मीं तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान तू बख्शिश कर। तू चाहे तो हमें रखे, तू चाहे तो हमें मारे। तेरे आगे झुका के सर खड़े हैं आज हम सारे। ओ सबसे बड़े ताकत वाले, तू चाहे तो हर आफत टाले। तेरी है ज़मीं तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान तू बख्शिश कर। जब भी कोई विपदा आती है तो हम किसे याद करते हैं? भगवान को ही याद करते हैं। भगवान को क्यों याद करते हैं? क्योंकि करने कराने वाला वही है, उसके अलावा किसी में ताकत नहीं कि पेड़ के पत्तों को भी हिला सके। हवा आएगी तब ही पेड़ हिलेंगे, तब तक किसी में ताकत नहीं है कि वो कुछ भी आगे पीछे कर सके। ठीक है, अब समझाते हुए पहली पैरा। तेरी है ज़मीं तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान तू बख्शिश कर। सभी का है तू सभी तेरे, खुदा मेरे तू बख्शिश कर। इसका मतलब है, हे ईश्वर, यह सारी धरती तुम्हारी है और यह आकाश भी तुम्हारा है। तुम बड़े दयालु हो, हमारे अपराध के लिए तुम हमें क्षमा करना। जो भी हम अपराध करते हैं उसके लिए हमें क्षमा करना। तुम सबके हो और सब तुम्हारे हैं, तुम सभी के हो। हर एक इंसान में ईश्वर का वास है, ऐसा कहा है कि तुम सभी में हो और सब तुम्हारे में है। हे ईश्वर, तू हमें क्षमा करना, कभी भी कोई भी भूल हो जाए तो हमें क्षमा करना। बख्शिश कर मीन्स क्षमा करना। सेकंड पैरा। तेरी मर्जी से ए मालिक हम इस दुनिया में आए हैं, तेरी रहमत से हम सब ने ये जिस्मो जान पाए हैं। तू अपनी नज़र हम पर रखना, किस हाल में है ये खबर रखना। तेरी है ज़मीं तेरा आसमां। दूसरी पैरा में
बच्चे कहते हैं, हे दुनिया के मालिक, तुम्हारी इच्छा से ही इस दुनिया में हमारा जन्म हुआ है। तुम्हारी कृपा से ही हमें यह शरीर और प्राण मिले हैं। तुम हम पर अपनी कृपा दृष्टि हमेशा बनाए रखना कि तुमने ये शरीर दिया है, तुमने ये आत्मा दी है, और तुम हमेशा अपनी नज़र हम पर रखना और कृपा दृष्टि भी बनाए रखना। हम किस हाल में हैं वो भी खबर लेते रहना, इसकी हमेशा खबर रखना। ठीक है, हम किस हाल में हैं, किस तरह से चल रहे हैं और किस प्रकार अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उसकी भी खबर तुम ही रखना। तीसरी पैरा है, तू चाहे तो हमें रखे, तू चाहे तो हमें मारे, तेरे आगे झुका के सर खड़े हैं आज हम सारे। ओ सबसे बड़े ताकत वाले, तू चाहे तो हर आफत टाले, तेरी है ज़मीं तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान तू बख्शिश कर। इस पैरा में बताया है, हे ईश्वर, तुम चाहो तो हमें जीवित रखो या तुम चाहो तो हमें मार डालो, सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। हम जिए या मरे सब कुछ तुम्हारे ही हाथ में है। तू चाहेगा तो हम आज मर जाएंगे, तू चाहेगा तो हम कल मर जाएंगे, तू चाहेगा हम जिंदा रहें तो हम जिंदा भी रहेंगे। आज हम सब तुम्हारे आगे सिर झुकाकर खड़े हैं, हम तुम्हारी शरण में हैं। मतलब जब भी प्रार्थना करते हैं तब भगवान के शरण में ही होते हैं। हे सर्वशक्तिमान, सबसे बड़े ताकत वाले मीन्स सबसे सर्वशक्तिमान, तुम चाहो तो हम पर आई हर आफत दूर हो सकती है। तुम्हारे हाथ में है कि हम पर जो आफत आई है वो तुम टाल भी सको, पर अगर तुम्हारी मर्जी है तो अगर हमें वो आफत का सामना करना है तो हम कैसे भी करेंगे ही, क्योंकि वो हमारी नियति है। ठीक है विद्यार्थी मित्रों, मैंने आपको काव्य समझाया, आपको समझ में आया। मैंने पहले वीडियो भेजा था, उसमें हमने यह गीत भी गाया था, गुनगुनाया था। साथ में आपको ये गीत गाते भी जाना है, समझना भी है किस प्रकार प्रार्थना कर रहे हैं बच्चे कि भाई हम पर जो भी मुसीबत आई हुई है उसे तुम टाल दो, कभी भी हमारा हाथ मत छोड़ना, हमेशा हमें संभाल कर रखना। ये पंक्तियाँ जो काव्य में दी हुई हैं आपको वह लिखनी है। उससे पहले आपको यह शब्दार्थ सब लिखने हैं। पहले हेडिंग दोगे, जैसे दिया हुआ है हेडिंग, काव्य करके लिखोगे एक, तेरी है ज़मीं, ठीक है। उसके बाद आ जाओगे शब्दार्थ पर, शब्दार्थ 1 बाय 1 लिखोगे। पहले लिखोगे बख्शिश, फिर उसका भेंट, उपहार, क्षमा करना, ठीक है। उसके बाद दूसरी लाइन में मालिक लिखकर उसके सामने उसका अर्थ लिखोगे, स्वामी, ईश्वर। फिर तीसरी लाइन में रहमत, उसका आंसर है कृपा। फिर चौथी लाइन में आफत, मुश्किल, संकट। फिर उसके बाद वाली लाइन में मेहरबान, कृपालु, दयालु। फिर नेक्स्ट लाइन में जिस्म मतलब शरीर, जान मीन्स प्राण, ठीक है। ये लिखने के बाद अगर आपका पेज और है तो आप काव्य करके फिर ये स्टार्ट कर दोगे काव्य, ठीक है। ये पहली पंक्ति, उसके बाद एक लाइन पूरा छोड़ देना। पहली पंक्ति मीन्स ये 4 लाइन, ठीक है। ये 4 लाइन लिखकर उसके बाद 1-2 लाइन छोड़ देना। उसके बाद ये पूरी दूसरी पंक्ति जो दी हुई है वो लिखना, उसके बाद 1-2 लाइन छोड़ देना। जैसे लिखा हुआ है वैसे ही लिखोगे, ठीक है। फिर तीसरी पंक्ति लिखकर पूर्ण करोगे। आप चाहो तो इसी प्रकार ड्रॉ भी कर सकते हो, सेम टू सेम यही कुदरती दृश्य बनाकर, जैसे पहाड़ हैं, सूरज हैं, भले बच्चे नहीं बना पाओ, ठीक है। एक पेड़ बनाओ, एक घर बनाओ, नदी दे दो, इस तरह से आप छोटा सा चित्र बनाकर उसके साइड में ये काव्य लिख सकते हैं। अगर ड्रॉ नहीं करना है, ठीक है, जिनको ड्रॉ में दिलचस्पी है और वो इंटरेस्ट रखते हैं कि ड्रॉ करें, हमारी फेयर बुक बहुत अच्छी दिखनी चाहिए, तो वो चित्र बनाकर सामने लिख सकता है। नहीं तो भी आप लोग अपनी नोटबुक में ये काव्य ऐसे भी लिख सकते हो, सुंदर राइटिंग में लिखना है। आगे अभ्यास देखते हुए
पहला प्रश्न है, यह प्रार्थना छात्रों को टेप रिकॉर्डर या मोबाइल के जरिए सुनाइए और इसका समूह गान करवाइए। ये मैं आपको पहले वीडियो भेज चुकी हूँ, उसके साथ आपको यह काव्य जो है वो गाना है। फिर है सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये आपको इस प्रकार लिखना है, आपके मत से सृष्टि में सर्वोपरि कौन है और क्यों? मेरी दृष्टि में या सृष्टि में, ठीक है, सबसे सर्वोपरि जो है वो ईश्वर ही है, क्योंकि वह सर्वशक्तिमान है, इसीलिए वो सर्वोपरि है। दूसरा है, आप भगवान से क्या प्रार्थना करते हैं? भगवान से क्या प्रार्थना करते हैं हम? लोगों के अपराधों को क्षमा कर दें, हे प्रभु हमारे सारे अपराध क्षमा कर दें। तीसरा है, आप ईश्वर से प्रार्थना किस समय करते हैं और क्यों? हम ईश्वर से किस समय प्रार्थना करते हैं? सुबह उठकर और रात को सोने से पहले, क्योंकि यह समय ही अनुकूल रहता है, ठीक है। उसके बाद चौथा है, भिन्न भिन्न धर्म के लोग प्रार्थना करने के लिए कहाँ कहाँ जाते हैं? ये आपको खुद लिखने वाला आंसर है। इसमें क्या है, हर एक का प्रार्थना करने की जगह अलग अलग होती है। जैसे हिंदू लोग हैं वो मंदिर में जाते हैं, मुस्लिम लोग हैं वो मस्जिद में जाते हैं। इस प्रकार आपको अलग अलग धर्म लिखकर फिर उस की जगह का नाम लिखना है। देखिए प्रश्न में क्या दिया है हमें, भिन्न भिन्न धर्म के लोग प्रार्थना करने के लिए कहाँ कहाँ जाते हैं, वो आपको ध्यान में रखना है कि कौन कहाँ जाता है, कौन कौन से धर्म हैं, पहले धर्म के नाम लिख लेने हैं, उसके सामने वो कहाँ प्रार्थना करने जाते हैं वो लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन 3, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश क्रम के अनुसार लिखिए। मैंने आपको यह शब्दकोश बता दिया है, देखिए नंबर भी दे दिए हैं। पहला है उज्जवल, दूसरा है और, तीसरा है क्षमता, चौथा है डॉक्टर, पांचवा है दूध, ठीक है, दिख रहा है ना विद्यार्थी मित्रों। दूध के बाद छठा है दृष्टि, ठीक है। उसके बाद सातवां है धन, फिर आठवां है धरा, फिर नौवां है नाविक, फिर 10वां है मंदिर, 11वां है मनुष्य, 12वां है मित्र और 13वां है योद्धा, 14वां है शांति। शांति के बाद 15वां जो शब्द है वो है श्रृंखला। उसके बाद 16वां है सुख, 17वां है स्वर, 18वां है हृदय, ठीक है। टोटल कितने हुए? 18। आपको लाइन वाइज लिखना हो तो लाइन वाइज, या आप 9 इधर शब्द लिखें, उसके बाद 9 इधर शब्द लिखें। नंबर दे दें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। 9 + 9 करेंगे तो कितना होगा? 18, ठीक है। 18 आपको इस तरह लिखने हैं। फिर 10वां, फिर 10 से लेके 18 नंबर यहाँ देना है। उसके बाद चौथा प्रश्न है, इस चित्र के मदद से एक कविता की रचना कीजिए। सूरज के ऊपर, ये किसका चित्र है? सूरज का चित्र है। सूरज जो सुबह को हम सबको जगाता है कि भाई उठो अब सुबह हो गई है। इस चित्र को देखकर आपको काव्य पंक्तियाँ लिखनी हैं, बनाकर लिखनी हैं, ठीक है। आप सोचिए, फिर मैं भी आपको हेल्प कर दूंगी। उसके बाद है वचन बदलकर वाक्य फिर से लिखिए। वचन परिवर्तन करना है, एक वचन बहुवचन के हिसाब से। पहला दिया हुआ है मैंने कविता लिखी। अब वचन परिवर्तन करके सामने हमें क्या लिखना है? हमने कविताएं लिखी। मैंने एक वचन, हमने बहुवचन, मतलब एक से ज़्यादा। दूसरा है यह मेरी किताब है, ये हमारी किताबें हैं, मतलब यह मेरी किताब, मेरी मीन्स एक
कोई भी एक व्यक्ति की एक वचन, ये हमारी किताबें हैं, तो वो क्या है, बहुवचन है। तीसरा है इसे लड्डू दे दो, ठीक है, आंसर लिखेंगे इन्हें लड्डू दे दो। इसे लड्डू दे दो मीन्स एक कोई भी व्यक्ति है या बच्चा है उसको लड्डू दे दो। उसके उपरांत क्या दिया हुआ है, इन्हें लड्डू दे दो, ठीक है, तो वो क्या हो गया, 2 से 3 व्यक्ति हो सकते हैं, उसे बहुवचन कहा जाएगा। ये अपना अभ्यास है, अभ्यास इस प्रकार हमें पूर्ण किया। अब आपको इसमें स्वाध्याय देखना है। स्वाध्याय देखिए विद्यार्थी मित्रों, पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है कवि ईश्वर से क्या चाहते हैं, जवाब करके या उत्तर करके लिखेंगे। कवि चाहते हैं कि ईश्वर लोगों के अपराधों को क्षमा कर दे, वह हमेशा लोगों पर अपनी कृपा दृष्टि रखे। दुनिया के लोग किस हाल में हैं इसकी वह हमेशा खबर भी रखे और दुनिया पर आने वाली हर एक आफत को दूर भी कर दे। कवि ईश्वर से यही चाहते हैं। दूसरा है तू अपनी नज़र हम पर रखना, ऐसा कवि क्यों कहते हैं। ऐसा कवि इसलिए कहते हैं, ईश्वर की इच्छा से ही दुनिया में हमारा जन्म हुआ है। उसी की कृपा दृष्टि हमें उसी की कृपा से हमें यह शरीर और ये प्राण मिले हैं। हमारा जीवन उसी के भरोसे है, क्योंकि वही हमारा रखवाला है, हमारा पालनहारा है। इसलिए कवि ईश्वर से हम पर अपनी नज़र रखने के लिए कहते हैं, ठीक है। तीसरा है कवि किसे सबसे ताकत वाला मानते हैं, क्यों, कवि क्यों ताकत वाला मानते हैं वो बताना है। पहले लिखेंगे कवि ईश्वर को सबसे ताकत वाला मानते हैं। कवि की नज़रों में या हम सब की नज़रों में ईश्वर से बड़ा और कोई नहीं है, इसीलिए पहले लिखोगे कवि ईश्वर को सबसे ताकत वाला मानते हैं। उसके बाद ईश्वर सर्वशक्तिमान है, वह सब कुछ कर सकता है, वह जिसे चाहे उसे जीवन दे सकता है और जिसे चाहे मृत्यु दे सकता है। वह हर आफत को दूर भी कर सकता है और हम पर आफत आई है उससे हमारी रक्षा भी कर सकता है। इसीलिए कवि ईश्वर को सबसे अधिक ताकत वाला मानते हैं, ठीक है। चौथा प्रश्न है कवि खुदा से क्या कहना चाहते हैं। खुदा मीन्स ईश्वर, ठीक है, उसे क्या कहना चाहते हैं। कवि खुदा से ब्रैकेट में लिख लें ईश्वर या भगवान से कहना चाहते हैं कि वह सर्वशक्तिमान और दयालु है। हम सभी लोग ईश्वर के सामने सिर झुकाकर खड़े हैं। हमेशा ईश्वर के आगे मंदिर में जाते हैं तो हम लोग सिर झुकाकर ही खड़े रहते हैं। वह सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे और लोगों पर आई हुई विपत्तियों को दूर करने की शक्ति दे और हमेशा उनकी विपत्तियों को दूर करें, ठीक है। आया समझ में किस प्रकार आपको लिखना है यह। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न दिया हुआ है, दिए गए भाव के आधार पर काव्य पंक्तियाँ लिखिए। ये भाव दिया हुआ है कि हमें क्या समझाया गया है उसके हिसाब से दिया गया है। देखिए पूरा, हे ईश्वर तेरी कृपा से मुझे शक्ति और प्राण मिले हैं, चाहे जो भी हो तुम अपनी कृपा दृष्टि हम पर सदा रखना, ठीक है। ये पंक्ति कौन सी होगी, तेरी रहमत से ए मालिक हम इस दुनिया में आए हैं। वो वाली पंक्तियाँ पूरी जो हैं वो लिखनी है। उसके बाद पहले आपको लिखना क्या है, ये भाव करके ये लिखना है, फिर काव्य पंक्ति नीचे आंसर करके फिर काव्य पंक्ति लिखनी है, ठीक है। उसके बाद दूसरा है, हे प्रभु ये सारा संसार तेरा है, तू बड़ा दयालु है, तू हम
पर अपनी दया दृष्टि रखना। ये कौन सा है? तेरी है जमी तेरा आसमां, वो वाली पंक्ति, पहली पंक्ति। ठीक है। तीसरा प्रश्न है, अपूर्ण काव्य पूर्ण कीजिए। मैंने आपको ये काव्य पूर्ण करके बता दिया है। मेरी प्यारी प्यारी गाय, घर की राज दुलारी गाय, जो भी देखे खुश हो जाए, ऐसी न्यारी मेरी गाय। ठीक है। चौथा प्रश्न है, यह गीत हिंदी फिल्म द बर्निंग ट्रेन, मैंने आपको पहले भी सूचित किया था, यह जो प्रार्थना गीत हैं वो फिल्म द बर्निंग ट्रेन से लिया गया है। तुमने इस प्रकार की और कोई भी प्रार्थनाएं सुनी होगी, ऐसी ही कोई और प्रार्थना लिखो जो कि किसी फिल्म में हो। प्रार्थना है पुकार फिल्म में, आपको वो प्रार्थना जो लता मंगेशकर की प्रार्थना है वो आपको गानी है। ठीक है। गाकर फिर लिखनी भी है, पहले आप सुनोगे उसके बाद आपको लिखनी है। प्रार्थना गीत जो है वो ये है, एक तू ही भरोसा, एक तू ही सहारा, इस पूरे जहां में नहीं कोई हमारा, ईश्वर या अल्लाह ये पुकार सुन ले, ईश्वर या अल्लाह है दाता। ठीक है। मैंने आपको बताया हुआ है, आपको यही वाला जो प्रार्थना गीत है वो लिखना है जो फिल्म पुकार में है। पांचवा प्रश्न, इस प्रार्थना को अपनी मातृभाषा में लिखिए। ये आपको नहीं करना है, आपकी मातृभाषा में इस प्रार्थना को आपको नहीं लिखना है। ठीक है विद्यार्थी मित्रों, मुझे आशा है आज का वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये पहले आप अच्छे से समझ लें, पहले काव्य समझ लें, अभ्यास समझ लें, स्वाध्याय समझ लें, उसके बाद ही अपनी फेयर नोटबुक में लिखना स्टार्ट करें। ठीक है। थैंक यू विद्यार्थी मित्रों।